नमस्कार, फाइव वेस्टर्न सिटी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट चंद्रा। फिर से आप लोगों से मुलाकात हुआ फाइव वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस में। आज हमारे साथ पुणे से एक बिजनेस ओनर है, उनसे मैं आप लोगों का मुलाकात करवाऊंगी। एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी जिसका नाम है एनविरोटेक्स पेस्ट कंट्रोल एंड मल्टी सर्विसेज, उसके ओनर मिस्टर नीलेश गौरव जी आज हमारे साथ इस फेस टू फेस में मौजूद है। चलिए उनसे मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार नीलेश जी, आपको फेस टू फेस में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपका जो ये कंपनी है एनविरोटेक्स पेस्ट कंट्रोल? ये तो पुणे से द टॉप 5 पेस्ट कंट्रोल की कंपनी में इसे सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? awesome। अभी इतने सालों से हम मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन ये पहला अवार्ड है। पहली बार हम टॉप 5 में सिलेक्ट हुए। फीलिंग ग्रेट। कितना साल हुआ आप इस लाइन पे आप काम कर रहे हो? वैसे स्टार्टअप तो रजिस्टर 2019 में हुआ है, लेकिन उससे अच्छा। पहले 2016 से लेकर 19 तक 3 साल मैंने मार्केट रिसर्च में दिया अच्छा। था। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड होटल इंडस्ट्री से। अच्छा। तो जब मैंने बहुत सारे स्टार होटल्स में काम किया है, गोवा में, बैंगलोर में, कोल्हापुर में, पुणे में, बहुत सारे होटल्स में काम किया है। जब मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता तो बेसिकली होटल किचन से मेरा थोड़ा बहुत कांटेक्ट होता था। वहां पर मुझे सबसे ज्यादा पता चला पेस्ट कंट्रोल कितना जरूरी है। क्योंकि बेसिकली अगर आप होटल्स में रेगुलर खाना खाते हो तो आपको बाहर जो डिशेज मिलती है तो 100% वो दिखने में सब डिलीशियस और डेकोरेटिव होती है, लेकिन किचन के अंदर हाइजीन कितना होता है ये बात कभी कस्टमर को पता ही नहीं चलती है। एग्जैक्टली। जब मैं होटल्स में काम करता था तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि कस्टमर्स को सेफ और हाइजीनिक खाना कैसे दिया जाए। तो वहां पर होटल्स में पेस्ट कंट्रोल किया जाता था। तो उस वक्त मैंने सोचा ये मैं फिर मैंने रिसर्च किया। फिर काफी सोचने के बाद मुझे पता चला मेरा एजुकेशन भी कैपेबल था, तो मैंने सोच लिया कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दूं। बहुत अच्छा। ये जो आपका जो एनविरोटेक्स पेस्ट कंट्रोल है, इसके साथ नॉट ओनली पेस्ट कंट्रोल, इसके साथ एक मल्टी सर्विस भी लिखा हुआ है कंपनी नेम में। तो ये मल्टी राइट। सर्विसेज क्या है? तो बेसिकली हम पेस्ट कंट्रोल के साथ साथ डीप क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और बर्ड नेटिंग इंस्टॉलेशन, बर्ड स्पाइक इंस्टॉलेशन, वो भी सर्विसेज होती है। बर्ड नेटिंग मतलब पिजन्स के लिए होता है। पिजन अच्छा अच्छा। ड्रॉपिंग की वजह से जो डिसीजेस होते हैं हाँ। उनके खिलाफ एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम फ्लैट में, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अपार्टमेंट में डोर्स पे या फिर विंडोज, बालकनी, वहां पर हम पिजन नेट इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, पीजीएस के लिए ये नेट इंस्टॉल होता है? राइट। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये आपका जो ये सर्विस है, ये क्या मतलब अगर किसी के घर पे करना हो तो भी पॉसिबल है, और अगर किसी कमर्शियल प्लेस में करना हो तो भी पॉसिबल है? या श्योर, 100%। वी प्रोवाइड सर्विसेज बोथ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। पहले ओके। हम इंडस्ट्रियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते थे, लेकिन फिलहाल अभी इंडस्ट्रियल कम है। रेसिडेंशियल और कमर्शियल भी हमारा ज्यादा फोकस है। अच्छा, तो कैसे बुक, ये जो बुकिंग है आप लोगों से बुकिंग कैसे करें? किस तरह से होता है ये काम? बेसिकली ऑनलाइन बुकिंग ज्यादा होते हैं। उसमें हम वेबसाइट थ्रू बुकिंग मिलती है, सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म पे। वेबसाइट है, ब्लॉग है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। लेकिन ज्यादातर बिजनेस हमें रेफरल से मिलता है। अच्छा, रेफरेंस से। पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी। और हम्म। हमारा क्लाइंट रिपीटेशन रेशो भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। उसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 10 to 20% ऑर्डर आते हैं, बाकी की 80% बुकिंग हमें सिर्फ रेफरल से मिलते हैं। अच्छा, ये जो पेस्ट कंट्रोल, ये जो सर्विसेज है ना, ये ईयरली बेसिस पे आई थिंक होता है, कुछ साल के लिए मतलब परचेस करना पड़ता है, जिसके लिए आप एक टाइम के सिंगल सर्विस पीरियड्स और में। एएमसी होते हैं उसमें। हाँ। सिंगल सर्विस मतलब वन टाइम सर्विस, एंड एएमसी मींस एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा। जो कि साल का होता है। तो हर एक इंसेक्ट का बेसिकली हम 14 टाइप्स के सर्विसेज देते हैं। तो हर एक इंसेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग रहता है, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेबिलिटी अलग अलग होता है। आइडेंटिटी पकड़ लो, कॉकरोच कंट्रोल सर्विसेज है, तो उसमें हम सिंगल सर्विस देते हैं वन टाइम के लिए। और एएमसी होती है रेसिडेंशियल के लिए, 1 ईयर में 3 सर्विसेज होती है, कभी आफ्टर एवरी 4 मंथ। और वही अगर कमर्शियल प्लेस में हो तो एवरी क्वार्टर होता है, क्वार्टरली होते हैं। ईयर में 4 सर्विसेज होती है। अच्छा अच्छा। नीलेश जी, ये जो आपका जो पेस्ट कंट्रोल कंपनी है, दूसरे भी तो मतलब हजारों पेस्ट कंट्रोल कंपनीज है, तो उनसे आपका जो डिफरेंस है, कहाँ पर खास है एनविरोटेक्स?
तो इसका जवाब, जब भी मैं क्लाइंट से अपने फीडबैक के बारे में पूछता हूँ या फिर एक हमारे कॉल सेंटर से कस्टमर्स को एक फीडबैक कॉल जाता है, तो कस्टमर्स का जो फीडबैक आता है उसके ऊपर से मैं इस सवाल का सही मायने में आसान सा जवाब देता हूँ। हम्म। बेसिकली मैंने आपको बताया कि हमारा रिपीटेड क्लाइंट रेशो अप टू 80% है। मतलब एक बार अगर कोई क्लाइंट हमारी सर्विस लेता है तो नेक्स्ट ईयर में वो कॉन्ट्रैक्ट वापस से रिन्यू होने का रेशो ज्यादा है। तो मार्केट में हजारों सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, ये बात सही है, लेकिन हमारे पास सर्विस में एक सबसे स्पेशल बात यह है कि हम हर एक नए कस्टमर को अपना पहला कस्टमर मानकर काम करते हैं। मानो अगर आज कोई नया ऑर्डर आया तो भी हम उसे 5 साल पहले जैसे सर्विस देते हैं, आज भी वैसे ही सर्विस देते हैं। उसे हर एक चीज के लिए ट्रीट किया जाता है। हमारा सर्विस करने में हमने एक रूटीन बनाया है। जैसे हम 4 टाइप्स में काम करते हैं। पहले हम इंस्पेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी को, इंस्पेक्शन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन ट्रीटमेंट, और बाद में फिर एक बार होता है वो मॉनिटरेशन होता है। मतलब बाकी के अभी मार्केट में क्या हो रहा है, हजारों कंपनीज है और अभी तो फिलहाल बड़ी बड़ी सिटीज में लोकल भी लोग काम करने लगे पेस्ट कंट्रोल में। तो लोगों में भी अवेयरनेस थोड़ा कम हो चुका है। लोगों को क्या लगता है पेस्ट कंट्रोल मतलब कोई बंदा आएगा हमारे घर में दवा छिड़केगा और चला जाएगा, तो उतना नहीं होता है। पेस्ट कंट्रोल एक बहुत बड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड है उसके पीछे। अगर हर कस्टमर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे घर में आने वाला जो टेक्नीशियन है, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर रहेगा, वो ट्रेंड है क्या, उसका क्वालिफिकेशन सही है क्या, उसको जो काम करने आया है उस केमिकल्स के बारे में पूरी डीपली नॉलेज है क्या, ये बातें सोचनी बहुत जरूरी होती है। और हमारे यहाँ पर जितने भी टेक्नीशियंस काम करते हैं, हमारी पूरी टीम, हम मंथली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और ऊपर से हमारा जिन कंपनियों के साथ हम काम करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, उनका ट्रेनिंग होता है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग होती है। तो हर तरह से हर टेक्नीशियन और हमारा पूरा टीम, पूरा स्टाफ, मैनेजमेंट, सब लोगों को वेल ट्रेन किया जाता है। उसकी वजह से कस्टमर के साथ क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है और कस्टमर के साथ बिहेवियर भी अच्छा होता है। हम हमारे टेक्नीशियंस को कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करें इसका स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली तो मैं होटल इंडस्ट्री में, मतलब सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, उसकी वजह से कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना मुझे पहले से ही नॉलेज था, तो मैंने बस वही नॉलेज अपनी टीम को भी दिया। बहुत अच्छा। अच्छा नीलेश जी, आपका तो ये बेस लोकेशन पुणे है, तो पुणे में क्या आपका ये सर्विसेज है या फिर कहीं पर उससे ज्यादा मतलब बाहर भी होता है? तो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ कहाँ पर आपका सर्विस अवेलेबल है वो अगर आप बता देते तो अच्छा होता। बेसिकली हमारा ऑफिस धनकवड़ी पुणे में है, नियर बाय कात्रज। हम पूरे पुणे, एंटायर पुणे सिटी में सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, और नियर बाय पुणे हो तो भी अगर पॉसिबल रहेगा तो करते हैं। अगर कारपोरेट और कमर्शियल प्लेसेस हो तो हम पूरे महाराष्ट्र में कई बार भी सर्विसेज देते हैं, लेकिन रेसिडेंशियल के लिए स्पेशल ओनली एंटायर पुणे में ही देते हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल में सर्विसेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। कमर्शियल में क्वार्टरली सर्विसेज होती है, रेसिडेंशियल में अगर कंप्लेंट वगैरह कुछ हो तो कस्टमर को एक पर्सनली फेस टू फेस बहुत ज्यादा बार इंटरेक्ट करना पड़ता है। उसकी वजह से हमने हमारा एरिया काफी सीमित रखा है ताकि कस्टमर ज्यादा ना हो, और जितने भी कस्टमर्स हैं उनको 100% गारंटीड एश्योर्ड सर्विसेज मिले। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि पेस्ट कंट्रोल करवाने से भी मतलब उतना फायदा नहीं होता है। बहुत सारे कस्टमर्स का ये मतलब ये रिग्रेट भी रहता है, मतलब पेस्ट कंट्रोल करवा लिया उससे कोई काम नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों लगता है? उसका रीजन ये होता है, एक पहली बात तो ये होती है कस्टमर को पेस्ट कंट्रोलर को हायर करते वक्त पहले बार उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। वो कंपनी की तरफ से है क्या, वो कंपनी कितना सालों से काम कर रही है, वहां पर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है क्या, आने वाले टेक्नीशियन को केमिकल नॉलेज है क्या। अगर नॉलेजेबल बंदा हो तो 100% प्रॉब्लम सॉल्व होता है। कभी कभी क्या होता है, पेस्ट कंट्रोल में पेस्ट प्रॉब्लम क्यों आते हैं, यही अगर टेक्नीशियन को समझ में ना आए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात होती है हमारे इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन ज्यादा जरूरी है। सपोज कीजिए रैट्स का प्रॉब्लम है, तो रैट्स घर में कहाँ से आ रहे हैं, उनका एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ता है, उनके ड्रॉपिंग से उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। अगर ये मतलब प्रिवेंटिव है, जो सबसे पहली वाली आइडेंटिफिकेशन है, वो अगर बंदा टेक्नीशियन जो रहेगा वो सही से करता है तो 100% रिजल्ट वाली ट्रीटमेंट करेगा। बस थैंक यू नीलेश जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। आपके कंपनी के बारे में डिटेल में पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है, क्या क्या सर्विसेज मिल सकता है, सब कुछ। अगर आप पुणे से है कि पुणे के आसपास में भी आप हो तो फिर आपका घर में अगर पेस्ट कंट्रोल करवानी है, कोई प्रॉब्लम है
इस रिलेटेड पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर एनविरोटेक पेस्ट कंट्रोल नीलेश जी से आप संपर्क कर सकते हैं। उनका डिटेल सब कुछ इस इंटरव्यू में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ होगा, तो वहां से आप उनका कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच नीलेश जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका ये एनविरोटेक्स 5 वेस्टर्न सिटी में टॉप 5 जगह पर आई है। तो आगे बढ़िए और भी ज्यादा मतलब एनविरोटेक्स बहुत अच्छा काम करे, यही हम लोगों का शुभकामनाएं है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच नीलेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड डे। गुड डे, थैंक यू।